ओके, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे अलाइन एंड एक्सपोज की। और हमने हमने देखा कि अलाइनर के अंदर जो है किस किस्म की हार्डवेयर यूज़ करती है। मैंने ये बताया कि नॉर्मली 3 टाइप्स ऑफ हार्डवेयर टेक्निक में इन्वॉल्व की जाती हैं: सिंपल, कॉन्टैक्ट, प्रॉक्सिमिटी एंड प्रोजेक्शन। और यानी कॉन्टैक्ट और प्रॉक्सिमिटी में तो आपका सेम साइज़ का ही मास्क होता है, लेकिन प्रोजेक्शन सिस्टम में आप 10:1 का भी मास्क जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली हम यही है, ये इस तरह का एक बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड सेटअप होता है जिसके अंदर ये आपकी जो लिथोग्राफी की जो मेन जो सारी चीज़ें हैं ना, वो यही है कि जो आप एक्सपोज करते हैं फोटो रेजिस्ट को लाइट से। और ये इसका हार्ड एक्सपोजर प्रोसेस था। यहाँ पे आपका जो है आपका ऑब्वियसली पेपर वगैरह पड़ा होता है, ये आपका पूरा ऑप्टिकल सेटअप है, और ये जो लाइट को डायरेक्ट करके लेंस से एक्सपोज कराया जाता है, वो सारा जो है आपका जो प्रोसेस है। Before exposure, the mask and wafer must be aligned so that no certain lines of resistant pattern. तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंट लेवल्स होते हैं जो आपने आईसी डिज़ाइन में बनाए हुए हैं, उनका अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। लाइट फ्रॉम लेजर शाइन्स ऑन द मास्क, जो भी ऑब्वियसली लेज़र हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, वैसे हम ऑप्टिकल लाइट भी यूज़ कर सकते हैं अगर ऑप्टिकल लिथोग्राफी करेंगे। अगर हम किसी स्पेसिफिक और किसी स्पेक्ट्रम में कर रहे हैं तो उसके लिए हम लेजर इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांसमिटेड लाइट इज कलेक्टेड बाई ए वेरी सोफिस्टिकेटेड इमेजिंग लेंस। तो लाइट ट्रांसमिट की जाती है डिफरेंट इमेजिंग लेंस की मदद से जो है इसको प्रोजेक्ट किया था। इमेज ऑफ द मास इज प्रोजेक्टेड ऑन टू फोटोरेसिस्ट कोटेड वेपर। जो भी आपका इमेज बनता है, यहाँ पे आपने मास्क लगाया हो, जो भी इमेज बनता है वो आप वेपर के जो फोटोरेसिस्ट है उसके ऊपर करते हैं। ओनली दी पोर्शन ऑफ द मास इज पोस्ट एट वन टाइम। पूरा वेपर आप नहीं एक्सपोज करते, बल्कि एक सेक्टर सेक्शन को आप एक्सपोज करते हैं, फिर उसको रिपीटेडली करते हैं। इसीलिए इसको स्टेप और अलाइनर भी कहते हैं। अलाइनर अलाइनमेंट कर ली और फिर स्टेपर, ये निशान अपना जो है आहिस्ता आहिस्ता ये बनाता चला जाता है। तो ये आपके पास पूरा जो है ना एक्सपोजर सेटअप है। और मेरे हाथ से पूरी लिथोग्राफी में सबसे सोफिस्टिकेटेड यही कोई आपका जो है पूरा इमेज कंट्रोल और जो रेजोल्यूशन वगैरह। बाकी जो है ना वो सिर्फ फोटो रजिस्ट की हैंडलिंग है। तो हम बाकी सारी बातें कर रहे थे अपनी जो आपसे इससे पहले बातें की, और अभी इसके बाद भी जो हम बात कर रहे हैं, उन सब प्रोसेस स्टेप्स के अंदर जो है सिर्फ हम फोटो रजिस्ट हैंडल करते हैं। सबसे पहले उसको अप्लाई करना, फिर उसको सेटल करना, फिर उसको उसके बाद उसको हार्डन करना, देन फिर उसको यहाँ पे जाके एक्सपोज कराना, इसके बाद जो है उसको डेवलप करना। तो ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये सिर्फ आपका लाइनर या स्टेपर के अंदर होता है। बाकी जो सारे स्टेप्स हैं वो ट्रैक सिस्टम के अंदर होते हैं, वो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया। अच्छा जी, एक बार आपने एक्सपोज कर लिया तो इसके बाद ऑब्वियसली आपने इसको डेवलप करना होगा। डेवलपमेंट के लिए आपके पास एचिंग सोल्यूशन होगा या और कोई चीज़ है जिससे आपने इसको डेवलप करना है। तो इससे पहले कि आप इसको डेवलप करें तो आप एक्सपोजर के बाद भी जो है इसको एक बार बेक करना है। इसलिए इसको हम इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोस्ट बेक, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि जब आपका एक्सपोजर हो चुका है, अब जो रेलेवेंट जो उसके अंदर फोटोकेमिकल चेंजेस हैं वो एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, तो हम चाहते हैं कि अब इसको हम मज़ीद स्टेबलाइज़ कर दें और हार्डन कर दें। तो हम क्या करते हैं कि उसको कर दें, तो इसका और अगर कुछ थोड़े बहुत कुछ ट्रेसेस अभी भी रह गए सॉल्वेंट के, वो भी रिमूव हो जाएँ। इसके अलावा ये है कि हार्डन होने के बाद जो है ना, अगर आप इसके बाद इसकी प्लाज़्मा एचिंग करना चाहते हैं या आयन इम्प्लांटेशन वगैरह करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये रेजिस्टेंट हो जाएगा, उसको भी ये रेजिस्ट करेगा, ठीक है। तो इस फोटो पोस्ट बेक करने की वजह से फोटो में थोड़ा बहुत स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। ऑब्वियसली जब हार्डन होगा, थिकन होगा, यानी जब करीब आएगा तो थोड़ा सा स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, और कुछ कुछ जगहों पे ये श्रिंक भी कर जाता है। फोटो को रिमूव करने के ना बेसिकली दो प्रोसेस इन्वॉल्व किए जाते हैं, दो तरीके हैं जो अमूमन, और यही बेसिकली मेन आपका पैटर्न ट्रांसफ़र का स्टेप है। इसमें दो होते हैं, बेसिकली डायरेक्ट एक्स किया जा सकता है या आप लिफ्ट ऑफ कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्ट में आप फोटो रेजिस्ट जो है अप्लाई करते हैं ऑन टॉप ऑफ द लेयर टू बी पैटर्न, जो लेयर की पैटर्निंग करनी होती है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, और अनवेट मटेरियल जो होता है उसको आप टच अवे करते हैं। लिफ्ट ऑफ में आप ये करते हैं कि पैटर्न लेयर इज डिपॉजिट ऑन टॉप ऑफ फोटो, तो बजाय के पैटर्न लेयर के ऊपर आप इसके ऊपर रिवर्स करते हैं। आप फोटो रेजिस्ट पहले लगाते हैं, उसके ऊपर पैटर्न लेयर जो है वो लगाते हैं, और अनवांटेड मटेरियल जो है उसके ऊपर से आप उसको लिफ्ट ऑफ कर देते हैं। नॉर्मली डायरेक्ट एचिंग जो है ना वो इंडस्ट्री में यूज़ होती है, और नॉर्मली इसी को यूटिलाइज़ किया जाता है।
वेयर एज जो लिफ्ट ऑफ है ये सिर्फ रिसर्च पर्पसेस के लिए लैब वगैरह। तो डायरेक्ट एचिंग में आप क्या करेंगे, आपने जिस लेयर को पैटर्न करना है वो आपने डिपॉजिट कर ली, उसके ऊपर आपने फ़ोटो रेसिस्ट बना लिया और उसको एक्सपोज वगैरह कर लिया। फिर उसके आपने इसकी रेड एचिंग कर दी और फिर इसके बाद आपने फ़ोटो रेसिस्ट को एच कर दिया या रिमूव कर दिया। वेयर एज जो अगर हम बात करें लिफ्ट ऑफ की, तो लिफ्ट ऑफ में आप जो है पहले एक फ़ोटो रेसिस्ट लगा लेंगे, ठीक है। फ़ोटो रेसिस्ट लगा के आपकी जो लेयर है उसको आप एच कर देंगे और उसके बाद जो आपके साथ एलिमेंट्री जो आपका डिज़ायर है वो आप करेंगे। तो पहले आप फ़ोटो रेसिस्ट लगाएंगे, फिर उसके ऊपर आप डिपोजिशन करेंगे और डिपोजिशन के बाद जो है उसको जो है स्वेल बुक और उसको रिमूव कर देंगे, नीचे लिफ्ट ऑफ कर देंगे, ये उठा लेंगे, ये आपका रिमूव हो जाएगा। ये नॉर्मली हम मेटल्स वगैरह डिपॉजिट करने के लिए R&D में इसको यूटिलाइज करते हैं, इस प्रोसेस। तो इस सारे प्रोसेस के बाद जो हमारे पास एट द एंड जो रिज़ल्ट आता है वो हमारे पास ये पैटर्न आ जाते हैं। और ये पैटर्न्स हैं बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो हम बनाते हैं अपनी फ़ोटो। तो फ़ोटो लिथोग्राफी का जो ये तमाम स्टेप्स थे, एट द एंड जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ दीज जो नॉर्मली नैनोमीटर्स या माइक्रोमीटर डायमेंशंस में पैटर्न होते हैं जो हम फ़ोटो लिथोग्राफिक स्टेप्स के साथ हम बनाते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था और इसमें यहाँ पे हमने कोशिश की कि ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ फोटोग्राफी को जो है बहुत डिटेल से भी किया जा सकता है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, लेकिन मैंने जो है वो एक ओवरव्यू दिया है कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और उनके अंदर बेसिकली किस तरीके से मेजरली आप याद रखें कि बेसिकली फोटोग्राफी के प्रोसेस के अंदर दो इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व की जाती हैं, एक को हम ट्रैक सिस्टम कहते हैं और एक स्टेपर और अलाइनर कहते हैं। तो बुनियादी तौर पे हम देखेंगे फ़र्क क्या है। स्टेपर और अलाइनर में आप सिर्फ एक्सपोजर करते हैं और कोई हैंडलिंग नहीं करते, अलाइनमेंट और एक्सपोजर करते हैं। वेयर एज बाकी जितने सारे प्रोसेस जो मैंने बात की वो सारे फोटोरेसिस्ट की हैंडलिंग है जो ट्रैक सिस्टम के अंदर होती है। तो बस आपने ये नहीं को पता होना चाहिए कि फोटोलिथोग्राफी की जो प्रोसेस हैं वो किस तरीके से सब डिवाइडेड हैं, क्या स्टेप्स हैं और क्या किस तरीके से वो इन्वॉल्व है। मेनली फोटोरेसिस्ट को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, बेक किया जाता है, फिर उसको एक्सपोज कराया जाता है, अलाइन किया जाता है, थिकन किया जाता है, फिर उसको रिमूव कर दिया जाता है और जो पैटर्न डिज़ायर्ड है वो अचीव कर लिया जाता है। ये लिथोग्राफी जो है नैनो लेवल और माइक्रो लेवल पे जो है आप पैटर्न बनाने की बात करें, वेरी सब्सटेबल प्रोसेस। सो hopefully we continue inshallah and we'll see next topic inshallah. Thank you.